राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज है कामदा एकादशी और एकादशी पे रहता है मेरा व्रत। तो आज सुबह-सुबह उठ गई थी मैं और नहा धो के तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद आ गई थी मंदिर और मंदिर में सबसे पहले मैंने माधव को उठाया और उठने के बाद माधव कितने प्यारे लगते हैं। माधव को उठाते समय मन में ये भाव रहना चाहिए कि जैसे हम छोटे बच्चों को उठाते हैं वैसे उठाएं, उन्हें कोई कष्ट ना हो। या फिर जैसे छोटे बच्चे डर जाते हैं तो हम उन्हें इस प्रकार ना उठाएं कि वो डर जाएं। फिर उसके बाद मैंने उनको जल पिलाया क्योंकि उठते ही उन्हें प्यास लगी रहती है। और जल पिलाने के बाद मैं मंदिर की सफाई करने लगी थी। मंदिर की सफाई की और माधव के स्नान के लिए वस्त्र निकाले और श्रृंगार किया, सामान भी निकाले। फिर उसके बाद मैंने बेड समेट कर रख दिया। फिर मैंने बनाया थाली में स्वास्तिक और स्वास्तिक बनाने के बाद मैं कराऊंगी माधव को स्नान। आप जिस भी स्नान पात्र में माधव को स्नान कराते हैं उसमें स्वास्तिक, राधा नाम या ओम कुछ भी आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये चीज़ें अच्छी होती हैं और शास्त्र में भी कहीं न कहीं इनका वर्णन किया गया है। तो मैं अभी थाली तैयार कर ली थी और माधव को उसमें बिठा दिया था। माधव बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने माधव के वस्त्र उतारे और इसके बाद उन्हें फूलों से थोड़ा-सा प्यार किया, फूलों से सजाया और उसके बाद मैं कराने लगी माधव को स्नान। स्नान करते समय माधव बहुत प्यारे लग रहे थे। वैसे तो एकादशी पे या फिर हर दिन माधव को पंचामृत स्नान कराना चाहिए, तो पंचामृत की कुछ चीज़ें तो मेरे पास उपलब्ध नहीं थी, तो इसीलिए मैंने माधव को आज पंचामृत स्नान नहीं कराया। फिर मैं माधव को तैयार करने लगी और ये वस्त्र मैंने माधव को लिए अपने हाथों से बनाई थी। ये वस्त्र मुझे माधव के ऊपर बहुत प्यारी लगती है। इसमें माधव जैसे एकदम किशोरी जी के स्वरूप में लगते हैं। फिर मैंने माधव का श्रृंगार किया, एक-एक चीज़ें चुन-चुन के माधव को पहनाया, धारण किए। माधव को भी पसंद था तभी धारण कर लिए। जब माधव को कोई चीज़ें पसंद नहीं होती हैं तो वो धारण नहीं करते हैं। माधव की तो यही एक ख़ासियत है। और आप जब माधव का श्रृंगार कर रहे हो तो मन में ये भाव रहना चाहिए कि जैसे आप साक्षात माधव बिहारी जी, राधा रमण, नारायण जी का श्रृंगार कर रहे हों और वो आपसे प्रेम से सेवा ले रहे हों। मन में थोड़ा-सा भी रोष मात्र नहीं होना चाहिए। और माधव का श्रृंगार हो गया था तो मैं कान्हा को भी नहला कर के उनका श्रृंगार करने लगी थी। और आज एकादशी है तो एकादशी पे कुछ ना कुछ तो अलग करना ही चाहिए। तो मैं सबको तैयार करने के बाद सबसे अच्छा स्वरूप नारायण को अपने मंदिर में विराजमान किया और थोड़ा-सा पूजा पाठ जो जैसा होता है, जितना मुझसे संभव हो सकता है उतना मैं करती हूँ। उसके बाद मैं पूजा भोग आरती की, प्रसाद में माधव को जो भी चीज़ें बनी थी फलाहार स्वरूप मैंने माधव को भोग लगाया और माधव के फूलों से सेवा की। तो आपसे जितना भी बन पड़े, आपसे माधव जितनी सेवा लेना चाहते हैं वो उतनी ही लेंगे। आप अगर कुछ जो माधव नहीं चाहते, अगर आप वो करना चाहते हैं तब भी माधव वो आपसे ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए वही किया जाए जो माधव को भी अच्छा लगे और अपने मन को भी सुकून मिले। तो इसीलिए छोटी-छोटी सेवाएँ ही करिए, लेकिन ऐसी सेवा करिए कि आपके मन में थोड़ा-सा भी ये ना रहे कि हाँ, कहीं इससे माधव अप्रसन्न तो नहीं होंगे। वैसे माधव अपने भक्तों से कभी अप्रसन्न तो होते नहीं हैं, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए कि माधव के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं और माधव हमारी पूजा को कैसे ग्रहण करेंगे। तो ये थी मेरी पूजा एकादशी की। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय